चंद दिन पहले कदाफी स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिंडीज को हराया। उस मैच के हीरो फातेह टीम के बैटर समीर मिन्हास थे, जिन्होंने 36 गेंदों पर 194 के स्ट्राइक रेट के साथ 70 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। जहां समीर मिन्हास ने अपनी टीम के लिए बल्ले से फर्ज अदा किया, वहीं उनके वालिद काशिफ मिन्हास ग्राउंड में अपने बेटे की यादगार इनिंग देखने और फिर बाद में इख्तितामी तकरीब की तस्वीर बनाकर अपना फर्ज निभाते रहे। बड़ा ये क्यूट और खूबसूरत सा मोमेंट था जो हम सब ने देखा, जो कि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ। समीर मिन्हास के दूसरे भाई अरफात मिन्हास भी पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और नौजवान क्रिकेटर्स के वालिद भी क्रिकेट खेलते रहे हैं। अब दोनों भाई मुखालिफ टीमों पर तबाही बनकर छाए हुए हैं और अपनी अपनी टीमों के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। इसी हवाले से हमने उनसे बात करनी है और बात करने के लिए दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ मिन्हास साहब वालिद हैं समीर मिन्हास के और समीर मिन्हास भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब, सबसे पहले आपकी इजाज़त से समीर से बात करना चाहेंगे। समीर, बताइएगा कि इतनी स्ट्रगल और फिर एक मकाम हासिल करने की तरफ तगोदो जारी है, आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि इतनी इज़्ज़त और इतनी कामयाबी उन्होंने दी। बाकी साथ में हर क्रिकेटर का होता है कि हर क्रिकेटर स्ट्रगल करके आता है, उसमें उसकी लाइफ में, उसके क्रिकेट करियर में काफ़ी मुश्किल फेजेस आते हैं, वहाँ से गुजर के आता है। हर क्रिकेटर का ऐसा ही होता है। बाकी मेहनत तो काफ़ी की है और बाकी अल्लाह ताला। और समीर, ये भी बताएं कि एक बड़ा क्यूट मोमेंट जिसका मैंने जिक्र भी किया कि आपके बाबा ग्राउंड में मौजूद थे और फिर आपको परफॉर्म करना कब से माइंड में था, और जब वो लम्हा आया, जब आपने देखा कि वो आपकी जो जीत है, जो आपकी इनिंग्स है, उसे विटनेस कर रहे हैं, तो फीलिंग्स क्या थी आपकी? जी, मेरा ऐसा कोई इंटेंट नहीं था कि मतलब कि बाबा आए हुए हैं तो उनको शो कराना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी काफ़ी मतलब मैचेस पे मेरे आए हुए हैं और काफ़ी मतलब कि मैंने ऐसे खेला हुआ है, तो ऐसा कोई इंटेंट नहीं था मेरा। क्योंकि आप पीएसएल खेल रहे हैं तो फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं, तो मेन फोकस यही था कि टीम के लिए अच्छा करूं और टीम को अच्छा मतलब कि एक इम्पैक्टफुल इनिंग मतलब खेलूं। और बाकी फीलिंग की बात है तो फीलिंग तो काफ़ी अच्छी होती है, जैसे आपके पेरेंट्स आए होते हैं ग्राउंड में और आप इतना अच्छा परफॉर्म करते हो तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ। बिल्कुल, एक प्राउड मोमेंट है फादर और सन दोनों के लिए। काशिफ साहब, आपकी जानिब भी आते हैं। समीर चूँकि अब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो रहा नहीं जा रहा, बहुत से सवाल हैं करियर के बारे में। समीर, बात करते हैं, कब क्रिकेट खेलना शुरू किया आपने, मोटिवेशन क्या थी आपकी? जी, क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी अंडर 13 लेवल से और तब से अब तक अभी तक चल रही है। और साथ में अंडर 13 से पहले मतलब कि 9-10 साल क्यों होंगे तब मैंने स्टार्ट की थी। उस टाइम प्रोफेशनली नहीं स्टार्ट की थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर भाई को देख के फिर थोड़ा स्टार्ट किया प्रोफेशनली खेलना। फिर अंडर 13 खेली, फिर अंडर 16, फिर अंडर 19, ऐसे ही फिर पाथवे से पूरे आया हूँ मैं। बाकी मोटिवेशन यही थी कि बाबा का काफ़ी था कि हम 2 या 3 भाई सारे मतलब कि क्रिकेट खेलें और पाकिस्तान को सर्व करें, तो एक तो मोटिवेशन वो थी। दूसरा, जब भाई खेला था फर्स्ट टाइम अंडर 13 से, तो फिर मुझे भी काफ़ी वो हुआ कि मैंने भी खेलना है। मैंने भी मतलब कि अंडर 13 मतलब उस टाइम तो ये था कि अंडर 13 पता नहीं क्या चीज़ है, क्योंकि कभी खेली नहीं थी, तो इस वजह से थोड़ा सा था। राइट, वी नो समीर कि आप बिजी भी होंगे, पूरा स्केड्यूल आपका सेट होगा, आपको ट्रेनिंग के लिए भी निकलना होगा। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी तक ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आपकी जारी है अपनी टीम के लिए, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? फ्यूचर गोल्स तो अभी तो फ्यूचर के बारे में इतना कुछ सोचा नहीं है। अभी जो रिसेंट जो चल रहा है, अभी पीएसएल चल रहा है, तो उस पर सारा फोकस है कि अभी पीएसएल खेलनी है। जो आगे इंशाल्लाह जो भी आगे स्टेप आएगा या कोई इवेंट आएगा तो उसमें फिर देखेंगे कि क्या करना है। वैसे भी फ्यूचर का तो कोई नहीं सोचा, यही है कि आगे फर्स्ट क्लास वगैरह आएगी तो फर्स्ट क्लास खेलनी है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच समीर, हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपको मज़ीद हम नहीं रोकेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आपके फ्यूचर जितने भी मैचेस आ रहे हैं उसके लिए बेहतरीन परफॉर्म करें और छा जाएं। काशिफ साहब, अब आपकी जानिब आते हैं। कैसा ज़बरदस्त और प्राउड मोमेंट है किसी भी फादर के लिए कि उनके जो बेटे हैं वो मैदान में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे थे आप? जी, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा इस मौके के लिए। ये ऐसा मौका है कि किसी भी फादर के लिए होता तो उसकी भी आंखों में खुशी से आंसू आ जाते। जैसे मेरा उस दिन सारा दिन तकरीबन ऐसे ही गुजरा और ऐसा लग रहा था कि एक ख्वाब है जो पूरा हो चुका है मेरा। बिल्कुल जी। अरे वाह। अच्छा काशिफ साहब, कैसा लग रहा है? समीर भी और अरफात भी दोनों पीएसएल में जो है वो खेल रहे हैं और दोनों ही मैच विनिंग प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीम के लिए। आपने भी क्रिकेट खेली हुई है, तो आपको कैसा लगता है? दोनों बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त।
जी बिल्कुल जी, मैं खुद एक क्रिकेटर रहा हूँ और उसके बाद दोनों बच्चे जब परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ कभी-कभी ऐसा ख्याल आता है कि अब ये बच्चे हमसे आगे निकल गए हैं और वाक़ई ये बात ठीक भी है। और जिस तरीके की दोनों माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, मैं अपने तमाम उन फैन्स का, जो मेरे बच्चों के फैन्स हैं, जो हमसे सारे कनेक्टेड हैं, जो दुआएं कर रहे हैं इन लोगों के लिए, मैं उन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो शायद इन दुआओं की वजह से इन बच्चों को ताकत मिल रही है और वो परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा काशिफ साहब, आपने बताया आप खुद भी क्रिकेटर हैं और आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर तो जो अफराद हैं, जो लड़के होते हैं, वो क्रिकेट खेलते ही हुए आते हैं, लेकिन डिड यू हैव अ प्लान? आपका प्लान था कि मैं अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाऊंगा? जी पहले तो मेरा खुद का प्लान था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं, लेकिन फादर ने वो वही वाली एक स्टोरी कि नहीं क्रिकेट नहीं खेलनी और घर में रहो और उसके बाद फिर अपना बिजनेस संभालो, मुझे तुम्हें क्रिकेट नहीं खिलानी। तो वो वाली स्टोरी जब एंड हो गई, क्रिकेट छोड़ दी, तो जब बच्चे जब 8-9 साल के हुए, इनको देखा तो ये जब घर में खेल रहे होते थे तो कुछ एहसास हुआ कि ये घर में छोटे छोटे क्रिकेट के एटम बॉम्ब्स हैं जो फिर रहे हैं, तो इनको यूज किया जाए, इनके ऊपर काम किया जाए, इनको ग्राउंड में लेके जाया जाए। तो इनका वो जो कॉन्फिडेंस लेवल बनाना शुरू किया उस वक्त, तो वो बहुत एक फायदामंद साबित हुआ और जिसकी वजह से फिर इन्होंने दोनों भाइयों ने अंडर 13 बेस्ट परफॉर्मेंस बने, अंडर 16 के बने, अंडर 19 के, और आज ये मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि ये इतनी खुशियां दे कौम को कि जो कौम से रूठी हुई है। इंशाल्लाह खास तौर पर क्रिकेट के मैदान में इसको भी हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा काशिफ साहब, आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं, जिस तरीके से क्रिकेट वाला आपका क्रेज़ आपके बच्चों में गया दोनों में और कितना शानदार वो खेल रहे हैं वो हम सभी देख रहे हैं, ये फोटोग्राफी वाला भी गया है? कोई टैलेंट उधर ट्रांसफ़र हुआ है? नहीं, फोटोग्राफी वाला वैसे तो बच्चे अपनी वो मोबाइल फोन से करते रहते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली 2015 से प्रोफेशनल फोटोग्राफी कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी हैं। और बाकी ये है कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि ये हमें भी मिल ले, तो बड़ा बात होती है। हमें तो बस अब ये होता है कि हमें भी ये घर में मिल लें, क्योंकि ये अपना इतना ज्यादा फोकस्ड होते हैं। अगर ये घर भी आते हैं 2-3 छुट्टियों पे, मुझे अपने बच्चों से एक बड़ी वो खुशी है कि ये जब इतना लंबा ट्रेवल करके आते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि अब ये 2-3 दिन रेस्ट करेंगे और ये हिलेंगे नहीं, कमरों से निकलेंगे नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा खुशी तब होती है कि जब ये इतना लंबा ट्रेवल करके आते हैं, सुबह ये पहुंचते हैं 3-4 बजे और ये शाम को दोबारा 2 बजे नेट के ऊपर होते हैं, अपने प्रैक्टिस करने निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। काशिफ साहब, जाहिर बात है कि स्पोर्ट्समैन होने के कुछ तो फवायद होंगे ही ना। आप बताएं, आप फोटोग्राफी की तरफ कैसे निकल गए? बस जी एक मेरा बेसिकली मैं आई एम बिजनेसमैन, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है, इंपोर्ट का। हमारा ये जद्दी पुश्ती बिजनेस है, 1980 से मेरे फादर ने स्टार्ट किया था और मैं भी यही बिजनेस कर रहा हूँ। ये फोटोग्राफी जो है मेरा ये हॉबीस्ट एक है। मैं उसमें एक दोस्त आए तो उन्होंने कहा जी इस तरह हमारा एक क्लब बना हुआ है तो उसमें आप ज्वाइन करें, कैमरा खरीदें। बस 2015 में वो दिन स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद फिर ये काफी आगे निकल गई ये बात। साथ साथ चल रहा है। अच्छा काशिफ साहब, जब दोनों समीर और अरफात खेल रहे होते हैं या प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप इनके साथ खेलते हैं? आप क्योंकि क्रिकेटर रहे हैं डेफिनेटली, और क्या उस टाइम में क्या मोमेंट्स होते हैं, किस तरह एंजॉय करते हैं? जी बिल्कुल, ये जब दोनों नेट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सेम मैं भी उसी क्रिस्टन क्रिकेट क्लब से ही और ये बच्चे भी उसी क्लब से हैं मुल्तान से। तो जब ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मैं खुद अभी तक वेटरन क्रिकेट खेल रहा हूँ। जो पूरे पाकिस्तान में एक वेटरन क्रिकेट होती है, मैं वो खेल रहा हूँ, अभी भी खेलता हूँ और इनको जाके नेट पे बॉलिंग भी करता हूँ और इनसे कहता हूँ मुझे बॉलिंग कराओ और मुझे आउट करके दिखाओ। हमारी आपस में फाइट होती है बकायदा। बिल्कुल ठीक। तो अच्छा, वैसे आप ज्यादा इंटरेस्टेड किस में, बॉलिंग में या बैटिंग में? मैं जी ऑलराउंडर था, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। और जो बैटिंग में मैं करता था तो वो फिर मेरा भी वही स्टांस था जो मेरे बच्चों का है कि मैंने इनको कहा था कि बॉलर को कभी जिंदगी में सर पे नहीं चढ़ाना, तो वो माशाल्लाह वही दिखा रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा काशिफ साहब, इन दी एंड जब आप इनकी खेल रहे होते हैं, दोनों बेटे आपके, और परफॉर्म कर रहे होते हैं, और जिस तरह से हम आम क्रिकेट शायकीन जो है वो अपनी तरफ से शोर मचा रहे होते हैं कि भाई चौका लगा दें या छक्का लगा दें, और आपने भी कभी इस ख्वाहिश का इजहार किया हो आउट लाउड या जिस तरह भी दिल में, और आपके बेटे ने वही परफॉर्मेंस दे दी हो, तो कैसा महसूस होता है? महसूस तो बहुत ज्यादा अच्छा हो रहा था, प्राउड मोमेंट होता है मेरे लिए बहुत ज्यादा, और लोग मुबारकबादें दे रहे होते हैं। लेकिन वो एज अ फादर कभी मैं वो इतना जोर से शाउट आउट नहीं करता,
मेरे लिए थोड़ा सा और होता है, शायद रिस्ट्रिक्शन हो, लेकिन वो दिल बहुत कर रहा होता है कि मैं भी छलांगे मारूं, अपने बच्चों के लिए शोर शराबा करूं, लेकिन शायद वो अपनी फोटोग्राफी में मसरूफ होने की वजह से भी मैं नहीं कर पाता। चलें, ख्वाहिश कहीं ना कहीं तो पूरी हो रही है। काशिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और समीर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें वक्त दिया। अभी जाएंगे ब्रेक पर।